नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यात् सर्वकार्यार्थसिद्धये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। कि आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरी तुम्हारा मान, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरी तुम्हारा मान। आता के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़, दाता के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। अवगुण हरे की विनती सुनो गरीब नवाज, अवगुण हरे की विनती सुनो गरीब नवाज। हम पूत कुपूत हैं शरण पड़ेगी लाज,
तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम प्रभु परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के वांग्मय प्रतिरूप श्री महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए कथा ज्ञान गंगा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त सिद्ध महापुरुषों संत ब्राह्मणों के चरणों में नमन करते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार सहयोगी कमला बमोरा जी, पूर्व ग्राम प्रधान श्री ऋषिपाल शर्मा जी, श्रीमती तारा पांडे जी, अनीता ध्यानी जी, श्रीमती सुषमा शर्मा जी, श्री दिलीप शर्मा जी, श्री भुवनेश्वरी जी एवं भगवान की इस मंगलमयी राम कथा में अपना सहयोग करने वाले इसके सहयोगी समस्त आयोजक गण जिनका नाम भी यहाँ से न बोला हो, सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों, हमारी प्रिय संगीत मंडली और जहाँ तक भी इस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं समस्त धर्म प्रेमियों, मैं व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ आप सभी को भगवान सीताराम जी का रूप मान करके नमन करते हुए प्रणाम करते हुए भगवान की इस परम पुनीत पवित्र कथा में जो अनेक प्रकार के संशय को दूर करने वाली है, हमारे हृदय में जो परमात्मा का स्वरूप पहले से ही विराजमान है लेकिन कई बार हमें दिखाई नहीं देता, उस रूप को हमारे हृदय में प्रकाशित करने वाली, हमें उसका दर्शन कराने वाली ऐसी मंगलमयी इस राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए बड़े भाव के साथ सभी भगवान का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाएंगे। कि मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद,
सीताराम के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद हनुमत 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 के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद लक्ष्मण 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 के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद मानस के चरणारविंद राम के चरणारविंद मानस के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण कर लेने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। देखिए, ये भगवान की परम मंगलमयी कथा जिसे आप श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, श्री राम जी की ही परम कृपा हम सबके ऊपर हुई है, जो ऐसा दिव्य सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। प्रेम से कह दो जय श्री राम। ये भगवान की मंगलमयी कृपा हुई है, ये निश्चित समझ लेना।
किसी भी रूप में भगवान का नाम, उनके गुण, उनका स्वरूप श्रवण करने का अवसर मिले। और ये वो राम कथा है जिस कथा से पूर्व भागवत कथा श्रवण करने का भी विधान भगवान श्री कृष्ण का चरित्र राम कथा के बाद आता है। जब आप श्रीमद् भागवत भी श्रवण करेंगे ना, तो उसमें भी पहले बोलो, उसमें पहले रामचरित्र श्रवण करना पड़ेगा। मानो भागवत भी कहना चाहती है कि जो राम कथा श्रवण कर लेता है उसे कृष्ण कथा श्रवण करने का अधिकार है, और जिसने राम कथा नहीं सुनी वो कृष्ण कथा भी नहीं सुन सकता। निश्चित है, क्योंकि राम सीधे हैं, सरल हैं, उनका स्वभाव भी सरल है, उनकी कृपा भी सरल है, और उन्हें प्राप्त करना भी बोलो सरल है। भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं, उनका नाम भी बोलो, नाम भी टेढ़ा है। भगवान का नाम भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़ा है, चरित्र भी भगवान के टेढ़े हैं, उनकी कथा अनेक प्रकार से टेढ़ी है। तो मानो कथाकार का भाव भागवत में भी ये आता है कि पहले राम समझ लो, क्योंकि ये सीधे हैं ना, तो ये जो सीधे हैं ये बाद में टेढ़े बन गए। तो ये सीधे समझ में आ जाएंगे सरलता से, तो जिस दिन सीधे समझ में आ गए तो फिर टेढ़े समझ में आने भी बोलो शुरू हो जाएंगे, फिर टेढ़े भी समझ में आने लगेंगे। और जब जिसकी सीधा ही समझ में नहीं आएगा बोलो, तो फिर टेढ़ा कहां से समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि राम कथा श्रवण करना पहले जरूरी है। और ये ऐसी भगवान की मंगलमयी पवित्र कथा है जिसके श्रवण करने मात्र से ही अनेक प्रकार की शंकाएं मिट जाती है। और यहां तक कहा जाता है, श्रवण करना तो दूर की बात है, जब आप अपने घर से चल देते हो उसी समय भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। यहाँ आना तो बहुत देर की बात है, यहाँ पहुंच जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब यहाँ का मन बनाया, ऐसा मन में भाव आया कि हमें आज भगवान की कथा में पहुंचना है, आज हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, आज कथा सुननी है, ऐसा मन में भाव आ गया। बस जब वहां भाव आया तभी से आपका हृदय पवित्र होना शुरू हो गया, आपका मन पवित्र होना शुरू हो गया। अनेक प्रकार से भगवान की कृपा तभी से आपके ऊपर बननी शुरू हो गई। भाव तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदो दयते विवेकम। अनेक जन्म जन्मांतर का भाग्य जब उदय होता है तब आप कई बार कहोगे कि हमारा तो निरंतर भगवान की कृपा से भाग्य उदय हो रहा है, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर धीरे धीरे हमें प्राप्त होता रहता है, मिलता रहता है। तो निश्चित मान लेना कि आप भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। ये दिव्य अवसर सबको नहीं मिलता। भाव कहता है कि आप प्रसन्न हैं, आपके जीवन में आनंद है, ये भगवान की कृपा है। आपका घर परिवार खुशहाल है, ये भगवान की कृपा है। आपके पास धन है, संपत्ति है, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य है, ये भगवान की कृपा है। पर इन सब के साथ में जब आप भगवान का नाम सुमिरन करते हो, भगवान की कथा श्रवण करते हो, भगवान के नाम में बैठते हो, किसी भी प्रकार से धर्म कर लेते हो, धर्म का कार्य कर लेते हो, भगवान का भजन कर लेते हो, ये कृपा नहीं, ये भगवान की अति कृपा है, ये परम कृपा कही जाती है। इन सब के साथ में जब ये हो जाए तो भगवान की परम कृपा समझनी चाहिए कि अब भगवान की परम कृपा हुई है। नहीं तो बहुत धनवान लोग भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन धनवान लोगों के कारण अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। वो भी धनवान है, और वो भी धनवान है जिनका कभी एक फूटी कोड़ी भी भगवान के नाम में नहीं लगती। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है वही भगवान के नाम में बैठते हैं, उन्हीं का धन भगवान के नाम में खर्च होता है, उन्हीं का समय भगवान के नाम में खर्च होता है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में न जाने आप कहां कहां अपना समय देते हो, किस किस को अपना समय देते हो, घर में, परिवार में,
माता को, पिता को, बहन को, भाई को, जब विवाह हो गया पति को और पति पत्नी को, फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो बच्चों को, फिर आगे नाती पोते, फिर उनको, और फिर न जाने कितने इष्ट मित्र रिश्तेदार, और न जाने कहां कहां हमने अपना समय, बोलो पता नहीं हमने कहां कहां अपना समय लगाया, पता नहीं उसके बदले में कुछ मिलेगा कि कोई गारंटी है क्या? जो हमने अपना समय कहां कहां दिया, किस किस को दिया, कोई गारंटी नहीं है कि उसके बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर निश्चित गारंटी है, जो समय आपने भगवान के श्री चरणों में दिया है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो भी, जो समय आपने भगवान के श्री चरणों में खर्च किया है, लगाया है, वो समय आपका कभी व्यर्थ नहीं है। उस समय का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। समाज में, संसार में आपने जो समय दिया उसका फल मिले ना मिले, और भगवान के श्री चरणों में दिया हुआ समय, उसका फल भगवान आपको निश्चित ही देते हैं। बहुत सारे लोग तो कई बार कहते हैं महाराज हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। जो खाली लोग होते हैं वो तो कथा तो वो सुनते हैं, जिनके पास समय नहीं, जिनके पास ज्यादा काम नहीं है, जो फ्री हैं, वो कथा सुनते हैं। जो कामकाजी लोग हैं, जो बिजी लोग हैं, वो लोग, उनके पास ज्यादा कथा होता सुनने का समय नहीं। पर ध्यान रखना, जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब पूरे जीवन का लेखा जोखा देना पड़ता है। लोग तो 1 साल का लेखा जोखा देने में जब सरकार मांगती है ना, भाई आरटीआर दिखाओ, पूरा वर्ष भर का तुम्हारा आय व्यय का बहुत ब्यौरा दो, तो लोग तो उसी में घबरा जाते हैं, चिंता मान जाते हैं, कैसे सरकार को अपने पूरे 1 वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा दे, हमने क्या कमाया, क्या खर्च किया, कैसे दे, उसी में टेंशन हो जाती है। पर विचार कीजिए, जहां पूरे जीवन का आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो देना ना पड़े, उससे किसी प्रकार से भी हम बच नहीं सकते। उस दिन का भी निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब वहां भगवान को आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा कि हम संसार में आए और हमने यहाँ आकर के क्या क्या खोया और क्या हमने पाया। बहुत प्रकार से हमने अपने लिए समय खर्च किया, अपनों के लिए समय खर्च किया, पर कभी थोड़ा समय भगवान के लिए भी दिया या नहीं दिया, इसका विचार हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तो भगवान के श्री चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण करने का, कथा श्रवण करने का, उनका नाम रस श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है, सत्संग मिलता है। अज्ञान जो हमारे उर में बसा हुआ है, वैसे तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता, बोलो मानता है क्या कोई? चाहे कोई कैसा भी हो, पर वो कहता बोले हमसे बड़ा ज्ञानी है क्या कोई दूसरा? हर एक व्यक्ति अपने आप को, बोलो, सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, ज्ञानी समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कोई नहीं कहेगा हमें ज्ञान नहीं है, सब कहेंगे हम ज्ञानी हैं, हमें पता है, हमें ज्यादा, इनसे ज्यादा तो हमें पता है। लेकिन भगवान की कथा के सामने आप जब बैठते हो तो पता चलता है कि हमारे उर में कितना अज्ञान बसा हुआ है, कितना अज्ञान हमारे अंदर भर रखा है, ये भगवान की कथा के सामने बैठने से पता चलता है। अब आप देखिए, जब हम तैयार होते हैं, तैयार होकर के कहीं निकलना चाहते हैं, तो उससे पहले हम शीशे के सामने जरूर जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि शीशे के सामने ना जाएं और घर से निकल जाएं। अधिकतर होता है कि हम जब कहीं भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम शीशा जरूर देखते हैं, और अगर कुछ बिगड़ा हुआ हो तो बोलो, तो फिर शीशे से देख करके उसे ठीक कर लेते हैं। तो शीशे ने हमें बता दिया, शीशा भी वहां गुरु का काम कर रहा है इस समय, वो हमें सचेत कर रहा है कि देखो ये कमी रह गई, तुमने ये नहीं लगाया अभी, बाकी सब तो तैयार हो गई तुम अच्छे से, पर ये कमी रह गई, इसको और कर लो। वो वहां आपको संकेत करता है, और जैसे ही संकेत करता है वैसे हम उसका सुधार भी कर लेते। एक तो वो शीशा है जिसमें हमारा शरीर दिखाई देता है, एक ये शीशा है भगवान के नाम रूपी, कथा अमृत रूपी ये शीशा है
इसमें शरीर नहीं, इसमें आत्मा का दर्शन होगा। देखो बाहर से तो अपने आप को न जाने कितने लोग सजाए फिरते हैं, संवारे फिरते हैं, पर सजाना संवारना तो वो है जो अंदर से सज जाए, अंदर से संवर जाए। बाहर से तो बहुत सारे लोग हैं धोखा दे रहे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ बने फिरते हैं। नकली लोग घूम रहे हैं आज के समय में। बाहर का रूप कुछ होता है और अंदर का, बाहर से बड़ाई करते हैं और अंदर अंदर से बुराई करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं और बाहर से बधाई देते रहते हैं। आप कोई अच्छी चीज लेकर के आओ, गाड़ी घोड़ा खरीद के लाओ, कोई अच्छा महल बनाओ, तो लोग आपके यहाँ आएंगे। कुछ लोग उनमें ऐसे भी होंगे जो दिल से आपको दुआ देंगे, दिल से आपको शुभकामनाएं देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो ऊपर से तो शुभकामनाएं देंगे और अंदर अंदर सोचेंगे कहां से इतना पैसा लाया है, जो इतनी बड़ी कोठी तैयार कर दी है, कहां से इतना पैसा इसके पास आया, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, और बाहर से बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं। नहीं, तो ये जो नकली स्वरूप है इसको बाहर से तो परिवर्तन किया जा सकता है, पर अंदर से कैसे बदले? बाहर से तो लोग कुछ बने रहते हैं, अंदर कुछ होते हैं। तो ये जो भगवान की अमृत रूपी कथा है, इस कथा से हमारे अंदर कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, कितनी कमियां हमारे अंदर हैं, वो कमियां हमें यहाँ बैठ करके, बोलो, यहाँ बैठ करके दिखाई देंगी। पर कथा की सार्थकता जानते हो कब है? कथा की सार्थकता तब है जब उन कमियों को देखकर आप उनका सुधार कर लें। जैसे शीशे में देख करके आपने अपने स्वरूप का सुधार कर लिया था, वैसे ही आप इस शीशे में अपनी आत्मा का दर्शन करके अपनी आत्मा का सुधार कर ले। यानी उसमें जो कमियां आपको नजर आ रही है, जो कमी दिख रही है, उस कमी को आप ठीक कर ले, तो कथा आपके जीवन में पूरा पूरा प्रभाव करने वाली है। तब वो कहते हैं कि अज्ञान हेतु मोह मदांधकार है, उस मोह से उत्पन्न होने वाले अज्ञान को वो नष्ट कर देती है और तब वो विवेक की प्राप्ति कराती है। नासम विधाय ही तदो दयते विवेक, फिर हमें उत्तम विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक यानी एक ऐसी समझ जो हमें सही मार्ग की ओर लेकर जाती है। एक तो वो समझ है जिसमें हमें संसार के सारे भौतिक पदार्थ ही सुख लग रहे हैं, वही प्राप्ति लग रही है, बोले यही सबसे बड़ी प्राप्ति है, इससे आगे कुछ और प्राप्ति नहीं, वही सबसे बड़ी प्राप्ति दिखाई देती रहती है। परंतु भगवान की कथा से वो विवेक मिलता है जिससे हमें सत्य का दर्शन होने लगता है, सत्य के मार्ग की ओर जाने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है संसार कुछ नहीं है भैया, यहाँ आना जाना है, अपना अपना धर्म निभाना है। पर जब यहाँ से जाते हैं तब हमारे साथ हमारी पुण्य की गठड़ी जाती है, धन की गठड़ी नहीं जाती, परिवार की संबंधों की गठड़ी साथ में नहीं जाती, जाती है तो पुण्य की गठड़ी जाती है। तुमने कितना, क्या तुमने खोया और क्या तुमने पाया है। जो तुमने पाया है पारलौकिक स्थिति में, वो फिर उस समय हमारे साथ जाता है। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा। सत्संग के लिए भाव आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अनेक प्रकार के जो साधन हैं भगवान का भजन करने के, नाम लेने के, संकीर्तन करने के, यज्ञ के, भगवान की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं वो सब एक तराजू में रख लिए गए। और एक पलटे में ये सब रखे और दूसरे पलटे में क्या रखा? लव मात्र का सत्संग। लव मात्र यानी 1 सेकंड से भी कम हिस्सा होता है, उससे भी कम समय होता है, जिसको हम लव कहते हैं। और वो लव मात्र का सत्संग का जो प्रभाव एक पलटे में रखा तो सत्संग वाला पलटा झुक गया। तुलनता ही सकल मिली, इतने सारे सब मिलकर के भी उस लव मात्र के सत्संग का उसकी बराबरी नहीं करता। लेकिन किस भाव में? जब हम जुड़ जाएं, खो जाएं भगवान में, वो भाव हमारा वहीं पर, हम भाव विभोर होकर के भगवान की इस कथा से, इस मंगलमय नाम से जुड़ जाएं भगवान, तब वो बात हमारे अंदर आती है। किसी ने कहा कि जब कथा श्रवण करते हुए मन प्रसन्न और तन तेज विराजा, मन में प्रसन्नता आ जाए भगवान के प्रति और तन पर तेज आ जाए उनकी कथा से, तब समझ लेना आपके जीवन में कथा का प्रभाव
हो रहा है, उस कथा का प्रभाव आपके जीवन में होना शुरू हो गया। प्रेम से कह दो जय श्री राम। उस कथा का प्रभाव ही हमें अनेक प्रकार से संसार के भव सिंधु से तारने का काम करता है। देखो, मन तो दोनों चीजों में लगता है, एक होती है कथा और दूसरी होती है व्यथा। कथा और व्यथा में अंतर जानते हो? कथा होती है कथते ज्ञानम वर्धते एव, जिसे कहने सुनने से ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारा ज्ञान बढ़े। कौन सा ज्ञान? जो हमें भगवान के चरणों की ओर लेकर के जाए, जो हमें भगवत प्राप्ति कराए, वो ज्ञान हमारा बढ़े। वो किससे मिलता है? कथा से मिलता है। कहने सुनने से ज्ञान में वृद्धि हो, श्रद्धा में वृद्धि हो, भावना में वृद्धि हो, भक्ति में वृद्धि हो, वो कथा है। और कथा वो होती है जो भगवान के दिव्य चरित्र हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र हैं, उनको हम कथा कहते हैं। और व्यथा किसको कहते हैं? व्यथा कहते हैं हम संसार के लोगों की जो कहानी है, हमारी अपनी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी नहीं। ये जो अनेक प्रकार से हम लोगों की कहानी कहते और सुनते हैं, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसी को व्यथा कहते हैं। अच्छा, मन तो इसमें भी लगता है। किसी की कुछ बात चल रही हो, हम उनसे परिचित हों, उनके विषय में कोई ऐसी बात चल रही हो, हमें भी इंटरेस्ट आएगा। लोग सुनने में एकदम उनको लगेगा, अरे उनके साथ ऐसा हो गया, अच्छा बहुत बनती थी वो, अच्छा हुआ, और बोले ऐसे ऐसा हुआ वहां। तो मान लीजिए अगर कोई कहता कहता बीच में रुक जाए और बात पूरी ना करे, तो बोलो पेट में दर्द होता है कि नहीं? कि पूरी सुन ले, फिर आगे क्या हुआ, क्या आगे की समस्या कैसी रही, फिर उनके घर में झगड़ा कैसा रहा, बाद में कुछ हुआ कि नहीं। तो वो जो अनेक प्रकार से हम लोगों की कथाएं, कहानी सुनने में जो इंटरेस्ट लेते हैं, और वो भी जो हमें प्रिय लगती है, क्योंकि संसार की व्यथा, निंदा, चुगली, दूसरों के निमित्त होने वाली अनेक प्रकार की बातें, ये भी लोगों को बहुत पसंद होती हैं, इनमें भी प्रीति होती है, पर ये उसके पुण्य को नष्ट करने का काम करते हैं। इनमें अंतर क्या है? कथा आपके पुण्यों को बढ़ा रही है, पापों को नष्ट कर रही है, और व्यथा आपके पुण्यों को नष्ट कर रही है, पापों को बढ़ा रही है। वो पापों को नष्ट करने का काम करती है कथा, और वो पुण्यों को नष्ट करने का काम करती है व्यथा। दोनों में यही अंतर है। इसलिए जितना हो सकता है सांसारिक व्यथाओं से बचना चाहिए और भगवान की दिव्य कथाओं की ओर लगना चाहिए। यही हमारा कल्याण कर सकती है, इसी से हमारा अनेक प्रकार से कल्याण हो सकता है। तभी तो किसी ने भाव कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। कैसे निर्मल हो जाएगी सुबह बिन पानी और साबुन की? वो निंदक जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो अनेक प्रकार से जिन्हें यही काम है, तो निंदा करने से क्या होगा? हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, उसके स्वयं के पुण्य भस्म हो जाएंगे, उसके पाप बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पाप कट करके उसके खाते में चले जाएंगे, उसके पुण्य कट करके हमारे खाते में चले आएंगे। तो अच्छी बात है, तो निंदकों से ज्यादा चिढ़ने की आवश्यकता, अच्छी बात है। वो तो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे पापों का हरण करने का काम कर रहे हैं, वो तो अच्छे हैं। तो उनसे तो बल्कि कहना चाहिए भैया और कर लो, थोड़े हमारे रह गए तो थोड़ी बहुत और कर लो, तो ये भी कट जाएंगे आपके कहने से, आपके निंदा चुगली करने से ये भी कट जाएंगे। तो उनसे चिढ़ना नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो और शुभकामनाएं देनी चाहिए कि अच्छा है आपकी, कम से कम ऐसा करने से हमारे कुछ पाप तो कम हो रहे हैं। हम उन्हीं को अपना विरोधी मानते रहते हैं और वही हमारा पाप कम करने का काम करते रहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे ये भगवान की मंगल कथा का प्रभाव है, जब अपने आप ही व्यक्ति को इन सांसारिक क्रियाकलापों से, इन निंदा चुगली से अपने आप किनारा होने लगता है। उनको अपने आप लगता है कि अब हम इनसे दूर जाना चाहते हैं, अब हम इनकी नैकट्य को प्राप्त करना नहीं चाहते, इनके निकट में रहना नहीं चाहते, उनसे दूर भागना चाहते हैं। ये स्थिति भगवान की कथा से आपके जीवन में आती है। भगवान की कथा को श्रवण करके हमारी जो श्रद्धा है वो और भी ज्यादा
बढ़ जानी चाहिए, परिपक्व हो जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो मंगल चरित्र हैं वो जब हमारे हृदय में आकर के बैठते हैं तो और भी प्रेम हमारा भगवान की ओर बढ़ जाता है, और ज्यादा प्रेम उमड़ जाता है। भगवान के जो मंगलमय चरित्र होते हैं, देखो कई बार कुछ चरित्र भगवान के ऐसे भी होते हैं जो बाहरी रूप से समझ में नहीं आते, पर जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, उन प्रेमियों को भगवान की सारी कथा समझ में आ जाती है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरी कथा को भी समझ पाएगा, और वही कथा आपके जीवन का कल्याण करने वाले होगी, वही कथा आपके जीवन में प्रकाश करने का काम करेगी। आइए ऐसी भगवान की परम मंगलमयी इस राम कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को अनेक प्रकार से सजाने और संवारने का काम करती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे ओ, कहत सुनत आवे अंधियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे ओ, कहत सुनत आवे अंधियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले ओ, राजीव नयन बोले मृदु हरि भानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे ओ, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग करके
शिव धनुष भंग प्रभु करके ये आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता हर के। हर त्याग भये वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। हर त्याग भये वनवासी पितु की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी रजधार। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो। कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 देश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल वृक्ष भिक्षु पाकर के भिक्षा का आग्रह करके। देश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल वेश भिक्षु पाकर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो। कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 जय जय श्री सीताराम। ऐसी भगवान की पवित्र कथा जो मानो इस
भाव भजन के माध्यम से इस पूरी कथा का लगभग भाव विवरण होता है। और ये परम पुनीत कथा हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस जी में प्रवेश करते हुए उन सभी वर्णों को, रस को, छंद को, सबको प्रणाम करते हुए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान दिखाई नहीं देते। आयुष पूर्व स्वागत भाव है। कथा को बीच में रोकते हुए महाराज जी ने मुझसे थोड़ा सा टाइम ले लिया था हमने कि कुछ श्रद्धालु व्यास जी का माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सर्वप्रथम अनीता रावत जो हमारे क्षेत्र की पार्षद भी हैं और उनके विनीता रावत जी हमारे क्षेत्र के पार्षद भी हैं और विजय सिंह रावत जी को आग्रह करूंगे कि आप जाकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। तत्पश्चात मैं अनीता जी को आग्रह करूंगी कि आप भी आकर के माल्यार्पण करें। अनीता जी आइए। अभी विजय सिंह रावत जी और विनीता रावत जी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। महाराज जी भी पटका बना के उनका स्वागत कर रहे हैं। विनीता रावत जी हमारे क्षेत्र के पार्षद महाराज जी का माल्यार्पण कर रही हैं और महाराज जी भी उनके स्वागत में पटका बना करके स्वागत कर रहे हैं। अनीता शर्मा जी भी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रही हैं। हमारे बीच में कर्मठ और जुझारू, ये समझे कि इस कथा की नैया को पार लगाने वाले हमारे बीच में श्रीमती तारा पांडे जी हैं। वो भी माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री ऋषिपाल शर्मा जी जो कि सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में निरंतर अपना सहयोग देते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुषमा जी कहीं नजर नहीं आ रही है मुझे। सुषमा जी ऋषिपाल जी की धर्मपत्नी, आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती भुवनेश्वरी बौठाल जी आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पहले दिन की कथा में लेट भी हो जाता है और स्वागत का होता है, इसलिए सब लोग धैर्य से बैठे रहें। कोई बात नहीं, 9 दिन की कथा पूरी है। श्रीमती दीपा अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी कि आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती अनीता ध्यानी जी
जिनका कि बहुत सहयोग यहाँ पर रहता है। वो कथा में पहुँचे न पहुँचे, लेकिन सहयोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उनका यहीं पर रहता है। मैं ऐसी भक्त अनीता शर्मा जी से आग्रह करूँगी कि आप भी आएँ और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिलीप शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप भी आए, सपत्नी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिलीप शर्मा जी। सभी का मन करता है दिलीप शर्मा जी सपत्नी महाराज जी का माल्यार्पण करें। जगदीश सिंह जी, जिनका कि ऐसे आयोजन में बहुत योगदान रहता है, आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। यहाँ के हमारे जो राजीव पंडित जी हैं, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उनके भाई से आग्रह करूंगी, आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आइए। राजीव जी का पता नहीं है, राजीव जी कहाँ हैं? मैं, हमारी बहन जी हैं, आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण करें। यहाँ के हमारे विख्यात डॉक्टर, आइए, हमारे यहाँ के विख्यात चमनलाल जी थे डॉक्टर, वो स्वर्ग को चले गए। मैं उनकी धर्मपत्नी से आग्रह करूंगी कि आप भी आए और उनका माल्यार्पण करें। मैं बहन सुधा सेठ जी से आग्रह करूंगी, आप भी आए। और ये तो एक स्वागत है, एक भगवान के चरणों में नतमस्तक होने का मौका हमें मिलता है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं मंजू बौठा जी से आग्रह करूंगी कि आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कविता जी, कविता शर्मा जी, आप भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये बड़े भाग्य से मौका मिलता है कि भगवान के चरणों में नतमस्तक होने का हमको आदेश आता है और तब जा करके हम भगवान के चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं। माफ करिएगा, मैं बहुत सारे बहनों के नाम नहीं जान पा रही हूँ। सभी की इच्छा होती है कि भगवान के चरणों में आए, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं बमोला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी व्यास जी का स्वागत करें। चलिए अब सभी अपने स्थान ग्रहण करें। अब हम चलते हैं राम कथा की ओर। महाराज जी से आग्रह कि आप राम कथा का शुभारंभ करें। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कि सीता रामचरित अति पावन, सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति
के धाम हैं और अमंगलों का हरण करने वाले, अमंगलों को दूर कर देने वाले हैं। पर भाव आता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। किसके बिना नहीं दिखेंगे? श्रद्धा और विश्वास, ये दो नयन है भगवान को देखने के, भगवान की कृपा को देखने के। ये दो दृष्टि भगवान ने दी है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। अगर ये नहीं है तो फिर भगवान साक्षात यहाँ कृपा कर रहे हैं तो भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए पहले अपने हृदय में कुछ थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास जगानी होगी। किसकी? भगवान के नाम की, भगवान की कथा की भूख, उनके नाम रस की प्यास। ये जब हमारे अंदर होगी तो फिर वो उसी प्रकार से कृपा करती जाएगी, वैसे ही आनंद बरसता जाएगा। पर वो भूख होनी चाहिए। अच्छा देखो, आपने कभी देखा होगा कि जब आपको कभी भूख बहुत ज्यादा लगी हो, आप बहुत चल के आए हो या आपने कोई पैदल यात्रा की हो या बहुत विलंब हो गया हो, तो बहुत तेज भूख लगी आपको। तो जिस समय आपको बहुत तेज से भूख लगी होती है उस समय भोजन आपके सामने, बोलो कैसा भी हो, एक चाहे कंदमूल फल भी रख दो महाराज, वो भी बोलो। किसी ने कहा कि भूख में तो गुल्लर भी लगते हैं कि नहीं। यानी जो वो भोजन है उसकी गुणवत्ता कब बढ़ गई? जब आपको भोजन के प्रति भूख थी, जल के प्रति प्यास थी, तो उस भोजन की और उस जल की गुणवत्ता बढ़ गई। अगर आप उसे छके हुए पीते, छके हुए आप भोजन करते, छके हुए जल पीते, तो बोलो कितना भी बढ़िया भोजन हो, पर छके हुए के सामने जिसका पेट भरा हो उसके सामने रख दिया जाए तो भोजन में स्वाद। ऐसे ही मानो हमें भी कथा के प्रति थोड़ी सी भूख जो है वो जगानी पड़ेगी। जब कथा के प्रति भूख होगी, भगवान के नाम रस के प्रति प्यास होगी, तो उस कथा में, उस नाम रस में बैठ करके बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। श्रद्धा उसी का नाम है। श्रद्धा भगवान के नाम के प्रति भूख है, विश्वास भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति प्यास है। वही श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, उसके बिना कल्याण संभव नहीं है। आइए कथा की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले थोड़े से श्रोता पे चर्चा कर लें कि भगवान की कथा में उत्तम श्रोता बैठे हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान की जो मंगलमयी कथा प्रारंभ हो रही है तो ये भगवान भोलेनाथ से शुरू है। रची महेश, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने ही इसकी रचना की है और अपने मन में रखी है। भगवान भोलेनाथ के पास है और उनके पास जो श्रोता है वो माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ वक्ता है और माता पार्वती श्रोता। दूसरी ओर काकभूषुंडी जी वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता। इधर तुलसीदास जी जो कथा गा रहे हैं, भगवान की मंगलमयी कथा का गान कर रहे हैं, वहां पर भाव आता है कि तुलसीदास जी स्वांत सुखाय। तुलसीदास जी स्वयं ही तो वक्ता हैं और स्वयं ही अपने मन को सुना रहे हैं, अपने हृदय को सुना रहे हैं, और मानो अपने हृदय में बैठे भगवान राम को ही श्रोता बना करके उन्हीं को सुना। और जिनके माध्यम से ये कथा हमें प्राप्त हो रही है, वहां आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भारद्वाज जी श्रोता हैं। सभी श्रोता वहां पर उत्तम हैं। श्रोता के लिए कहा जाता है कि श्रोता भी तीन प्रकार के हैं। एक श्रोता है, तो श्रोता का मतलब जो मन से, कर्म से और वचन से, मन कर्म वचन तीनों प्रकार से जो भगवान की कथा में भाव विभोर होकर के, आनंदित होकर के उनके नाम रस को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, उनको उत्तम कोटि का श्रोता कहा गया।
दूसरे कौन है? दूसरे हैं श्रोता। एक तो श्रोता और दूसरे श्रोता। तो श्रोता जानते हो कैसे? श्रोता कहते हैं उसको जो सुपारी काटने वाला होता है, वो श्रोता उसका नाम। तो कहते हैं जो श्रोता दूसरे नंबर के हैं वो काट छांट करते हैं कथा में, इतनी ठीक है और बोलो इतनी ठीक नहीं, उसको काट पीट के जितनी भी बची उतनी ले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जितनी भी ले जाते हैं उतनी कथा से ही उनका कल्याण हो जाता है। प्रेम से कह दो जय श्री राम। जितनी ले जाते हैं उतनी ही कथा से उनका कल्याण हो जाता है। अच्छा, एक तीसरे हैं। तीसरे कौन है? तीसरे हैं श्रोता। श्रोता, श्रोता और श्रोता। अब ये श्रोता कैसे महाराज? ये श्रोता ऐसे हैं कि इन्हें जो है भगवान की कथा में जैसे ही आते हैं, बैठते हैं, मंगल संकीर्तन करते हैं, तभी ऐसा ध्यान लगता है, ऐसी समाधि लगती है, वाह 3 घंटे के लिए बढ़िया निंद्रा में रहते हैं। और जब आरती का समय आता है तो आंख खोल के बोले हो गई कथा। बोले ये श्रोता है। लेकिन भाव आता है महाराज कि भगवान की कथा में बैठने से तो श्रोता का भी कल्याण होता है। घर में सोने से कोई लाभ नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा तो होती है शाम को 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इतने बजे का कथा का समय रहता है। हम भोजन ही करते हैं 12 बजे, 1 बजे भोजन करते हैं, 2 बजे भोजन करते हैं। तो महाराज हमें उस समय आलस आता है, तो हम तो थोड़ा आराम करते हैं। हम का कथा में जाएंगे तो वहां भी नींद लगेगी, इसलिए हम नहीं जाते कि लोग नाम धरेंगे तो हम अपना घर पे ही आराम कर लेते। मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नींद आती है और नींद के डर से कथा में नहीं आते तो आओ, यहाँ तो खंभे लगे महाराज, बलिया भी नहीं है कि कहीं बल्ली के सारे गिरी जाओगे। तो बढ़िया खासा अच्छा खासा खंभा बना हुआ, कहीं कोना देख करके लग जाना और धीरे से नींद बोलो नींद निकाल लेना। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में तो आप सोओगे तो भी कल्याण होगा। क्यों? तो बोले किसी ने एक बार पूछा, एक व्यक्ति जो अंधा था, बहरा था, ना उसे दिखाई देता था, ना उसे, वो भगवान की कथा में आया, बैठा। तो किसी ने पूछा महाराज ना तो इसे दिखाई देता है, दर्शन का फल भी नहीं मिलेगा, और ना इसे सुनाई देता है, इसलिए श्रवण का फल भी प्राप्त नहीं होगा। फिर ये अंधा और बहरा, इसे कथा से क्या लाभ मिलेगा? ये किस लिए कथा में आ गया? तो महाराज संत का भाव आता है। संत कहते हैं कि इसे दिखाई देता हो या ना देता हो, इसे सुनाई देता हो या ना देता हो, इसे देखने वाले ने बोलो देख भी लिया और सुनने वाले ने इसे सुन भी लिया। ये तो जैसे भी भगवान की कथा में आ गया उसी से इसका कल्याण हो जाएगा, उसी से कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं नींद भी आ रही हो ना तो चिंता मत करना, कोई सहारा लेना, पीछे तो कुर्सियां लगी हमारे, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहीं नींद भी आए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नींद में भी बैठे हैं तो भगवान की कथा गंगा में बैठे हैं, वहां बैठे हैं। जब समय लिखा जाएगा और जब मानो वहां वही दिखाई जाएगी तो उसमें लिखा हुआ आएगा महाराज जी इतने समय वहां भगवान की कथा में बैठे थे, भले ही सो रहे थे पर थे कथा में। ये समय हमारा इधर उधर नहीं लिखा जाएगा, ये समय हमारा भगवान के नाम में लिखा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा में तो कैसे भी बैठ जाना कल्याण ही करेगी। भाव कुभाव अनघ आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशम। भगवान की कथा तो अनेक प्रकार का मंगल हमारे जीवन में करने वाली है। कैसे भी जप लेना, कैसे भी भगवान की कथा को गा लेना, ये कल्याण ही करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको कहा गया होगा, कुछ तो बड़े मन से आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कहा गया है तो वो विचार करते हैं, बोले महाराज वो कह के गए थे और फिर हम नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे कि लो हम कह के भी आए और फिर भी ये कथा सुनने। तो कुछ इस भाव से आ जाते हैं कि वो कह के गए थे इसलिए चले जाते, कुछ इस भाव से आ जाते हैं चलो देख आते हैं पहले दिन बैठ कर। जिस भी भाव से आ जाते हैं, आप भाव में आए, कुभाव में आए, आलस्य में आए, निंद्रा में आए, तंद्रा में आए, भगवान की कथा में आ गए ना, बस कल्याण निश्चित है। प्रेम से कह दो जय श्री राम। आइए
रामचरितमानस में मंगलाचरण करते हुए सभी की वंदनाएं वहां पर की गई हैं। देवताओं की वंदना की गई, संतों की वंदना की गई, ब्राह्मणों की वंदना की गई, सज्जनों की वंदना की गई, भक्तों की वंदना की गई। और महाराज जो असज्जन हैं, जो कुटिल हैं, उनकी भी वंदना तुलसीदास जी, उनको भी प्रणाम किया कि भैया किसी प्रकार का विघ्न ना करें। जो ऐसे दुर्भाव वाले लोग हैं, जिनके मन में कुटिलता भरी है, जिनके मन में अनेक प्रकार का आलस्य, निंद्रा, तंद्रा है, क्रोध है, उनको भी तुलसीदास जी ने नमन किया, उनको भी प्रणाम किया कि आपको भी प्रणाम है कि आप किसी प्रकार से भगवान के नाम में, भगवान की कथा में विघ्न न करें। ऐसे समस्त की वंदना श्री रामचरितमानस में की गई है। रामचरितमानस तो मानो कहना चाहती है कि उसमें तो सबका कल्याण है, उसमें तो सबका सम्मान है। जो नहाया है उसका भी, और बोलो जो नहीं नहाया उसका भी। मानो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ये तो मानस ऐसा सरोवर है कि इसमें स्वयं ही स्नान हो जाता है। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में तो स्नान करके जाना पड़ता है महाराज, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। परंतु बोले ये मंदिर नहीं, ये तो भगवान के नाम का सरोवर है। इसमें तो तुम बिना नहाए भी आ गए तो बोलो तो भी इसमें डुबकी लग जाएगी और इसकी डुबकी से ही स्नान हो जाएगा। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाइया भयंकर शुचि। ये भगवान का नाम, ये भगवान की कथा गंगा आपको अंदर और बाहर से पवित्र बना देगी, अंदर और बाहर से पवित्र कर देगी। ऐसी भगवान की ये मंगलमयी कथा है। किसी ने बताया महाराज कैसे भी भगवान का नाम ले लोगे ना। कुछ लोग तो भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के ऊपर ही एहसान भी कर देते। देखा ना, कई बार भगवान अगर इच्छा पूरी ना करें तो हम उन्हीं को कहने लगते हैं, लो प्रभु हमने इतने आपके व्रत किए, इतने उपवास किए, इतने दिन मंदिर गए और आपने हमारा काम नहीं किया। मानो भगवान भी सोचते होंगे कि काम किया अपने लिए और एहसान जता रही है। बोलो भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के ऊपर ही हम तो एहसान कर देते। मानो हमने भगवान के ऊपर ही एहसान कर दिया, इधर जल का लोटा चढ़ाया तो भगवान के ऊपर ही एहसान हो गया। वो जो एक पल याद करते हैं बड़ा एहसान करते हैं। वो जो एक पल याद करते हैं बड़ा एहसान करते हैं। देने वाले इस दाता को बहुत परेशान करते हैं। देने वाले इस दाता को बहुत परेशान करते। कभी ये दे कभी वो दे नहीं, सब कुछ मुझे दे दे। कभी ये दे कभी वो दे नहीं, सब कुछ मुझे दे दे। और दयालु की दया है तब भी वो प्रदान करते हैं। दयालु की कृपा है तब भी वो प्रदान करते। भगवान की फिर भी दया है कि फिर भी वो हमें देते हैं। हम कैसे भी भाव से भगवान से चाहे नाराज भी होकर के उनका भजन क्यों ना कर लें, फिर भी भगवान हमारा कल्याण ही करते हैं। ऐसे नाम की वंदना कही जाती है कि भगवान की इस मंगलमयी कथा का साक्षात भगवान शिव ही उद्गम स्थान है, वहीं से निकली है। भगवान भोलेनाथ से ये राम कथा गंगा प्रकट हुई है, वही उद्गम स्थान है भगवान की कथा का। और नाम के विषय में कहते हैं कि नाम की वंदना करते हैं। भगवान राम से भी पहले उनके नाम की वंदना करते हैं, क्योंकि राम न सकही नाम गुण गाई। राम के विषय में कहते हैं कि भगवान का जो नाम है उसके नाम के विषय में तो राम जी भी नहीं जानते, राम जी भी उनके विषय में नहीं कह सकते। इस नाम ने अनेक प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण किया कि रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत प्रवण पाई विश्राम। सुनत श्रवण पाई विश्राम। सुनत श्रवण पाई विश्राम।
श्रवण पाइय रची महेश निज मानस राखा रची महेश निज मानस राखा पाई सुषमय सिंहासन भासा पाई सुषमय सिंहासन भाषा रामायण सुर तरु की छाया रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया दुख भय दूर निकट जो आया दुख भय दूर निकट जो आया दुख भय दूर निकट जो आया। भगवान की ये मंगलमयी कथा सुरतरु की छाया के समान है। उनके समस्त दुख तभी दूर हो जाते हैं जब जीव इनकी छाया में, इनकी शरण में आ जाता है। भगवान की मंगलमयी नाम कथा के छाया में आप आए हैं। नाम की वंदना कहते हैं कि नाम के प्रभाव से न जाने कितने कितने जीवों का कल्याण हुआ है। नाम के प्रभाव से, केवल नाम के प्रभाव से। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि राम जी भी नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते कि इस राम के नाम में कितनी शक्ति है, कितना बल है। भगवान स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकते। एक भाव आता है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक बार भगवान का नाम ले लिया, क्योंकि एक संत नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते थे, भगवान के नाम को लिया करते थे। अनेक बार ऐसा होता, उनके पास ही में, उनके निकट में रहने वाला एक व्यक्ति, कई बार आपने देखा है कि सज्जन लोगों का प्रभाव कई बार अपने आस पास भी रहता है, और कुछ ऐसे दुर्जन भी होते हैं सर्प जैसे कि वो चंदन पे लिपटे तो रहते हैं पर फिर भी उनके जीवन में शीतलता, चंदन पे लिपटने के बाद भी उनके जीवन में शीतलता नहीं आती। ऐसे कुछ असज्जन भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई संतों के सानिध्य में रह लिया और उनसे एक भी गुण उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया, वो छोटा सा गुण भी उनका कल्याण कर दिया। तो कहते वो उनके सन्निधि में तो रहता, सन्निकट तो रहता, पर कभी भगवान का नाम अपने मुख से नहीं ले। एक दिन संत के मन में भाव आया, क्योंकि संतों का तो सबके प्रति प्रेम भाव होता है, चाहे कोई शत्रु हो चाहे कोई मित्र हो, वो समान नहीं देखते। तो मानो संत ने एक दिन उस व्यक्ति से कहा कि भाई देखो तुम यहाँ निकट रहते हो, तो कभी कभी भगवान का नाम ही कर लिया करो, कभी कभी राम नाम गा लिया करो, क्योंकि राम तो साक्षात ब्रह्म है। वेदों ने जिसका वंदन किया है, वेदों में जिनका निरंतर स्मरण होता है, और साक्षात भगवान भोलेनाथ जिस नाम का सहारा लेकर के, जिस नाम के सहारे वो तपस्या में रहते हैं, तप में रहते हैं, ऐसा नाम है। एक बार ले लो नाम। तो उसने कहा क्या फायदा होगा इससे, मैं काहे को नाम लूं, क्या फायदा होगा इससे। अच्छा बोले भैया सारा काम फायदे के लिए ही करते हो, कोई काम बिना फायदे का नहीं करते क्या? दिन भर में इतने काम करते हो तो कुछ काम ऐसा भी तो करते होंगे जिसमें कोई फायदा, बोलो, या सारे काम फायदे के ही होते? संत ने कहा ये समझ लो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये समझ लो कि एक काम बिना फायदे का ही करते हैं हमारे। बोले वैसे तो मैं लेता नहीं, लेकिन बड़ी मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी थोड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपके कहने से एक बार ले लूंगा, पर बस मुझे ज्यादा फोर्स मत करना, मैं एक ही बार लूंगा, इससे ज्यादा, बोलो, इससे ज्यादा मैं नहीं करूँ। प्रेम से कह दो श्री राम, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा।
संत कहने लगे कोई बात नहीं, तू एक ही बार कह दे। तो संत के कहने पर उस व्यक्ति ने एक बार राम कह दिया। क्या कहा? राम कह दिया। अब जब एक बार राम कह दिया, उसने कहा दोबारा महाराज मुझे दोबारा ये कहने के लिए मत बोलना, अब मैं दोबारा नाम नहीं दूंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा मत लेना, पर ध्यान रखना जब कभी इस नाम के बदले में कुछ मिलने लगे तो मांगना मत, बस यही कहना कि जो इसका फल हो वो मुझे मिल जाए, इसके बदले में कुछ मांगना मत करना। उसने कहा ठीक है। अब उसको तो यही लग रहा था कि ये तो बिना फायदे का ही काम किया, घाटे का सोता महाराज, इससे क्या मिलने वाला है। ये नहीं पता था कि संसार में आज तक तूने पूरा जीवन लगा करके जो किया है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, पर जो तूने बिना फायदे का समझ के कर लिया आज गलती से, इससे तुझे क्या मिल जाएगा तो सोच भी नहीं सकता। समय आया, धीरे धीरे महाराज मृत्यु किसकी नहीं आती, उसकी भी आई। यमदूतों ने फंदा डाला, बांध कर ले गए, खींच करके पहुंचा दिया यमपुरी में। खाता खोला गया महाराज, इसके जीवन में कुछ पुण्य भी है क्या देख लो। पुण्य देखे गए महाराज, इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, बस एक पुण्य है, किसी संत के कहने से इसने एक बार, बोलो क्या कहा था, एक बार राम कहा था इसने। तो महाराज एक बार राम कहा इसने, और बाकी बोले बाकी सब पापी है, बाकी तो सब नरक में जाने का रास्ता खोल रखे महाराज। एक हम महाराज कहते हैं कि धर्मराज जी कहने लगे तो फिर ऐसा करो, क्योंकि एक ही पुण्य है इसका छोटा सा, पहले इसे पुण्य का फल दे दें, बस उसके बाद फिर नरकों में, बोलो उसके बाद फिर नरकों में सड़ता रहेगा, उसके बाद नरकों में भेज देंगे। तो उसी से पूछने लगे, बोले भाई तुमने एक बार राम कहा है, हाँ जी, क्या चाहते हो इसके बदले में, वो मांग लो, उसके बाद फिर तुम्हें नरकों में जाना। आज उसे बात ध्यान आ गई, आज उसे बात ध्यान आ गई कि संत ने कहा था इसके बदले में अगर कभी कुछ मिलने लगे तो मांगना नहीं। तो जब ये बात उसे स्मरण आई तो उसी समय उसने कहा महाराज बस इसका जो फल हो बस वही दे दो। अब रजिस्टर खोला महाराज, धर्मराज जी ने अपने, उन्होंने देखा कि एक बार राम कहने का क्या फल है, क्या दे इसको फल, एक बार राम कहने का क्या फल। तो उसमें देखा महाराज एक बार राम कहने का फल तो लिखा ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक मिला ही नहीं था जो एक बार राम कहे। अगर कोई राम राम भी करे तो बोलो कम से कम 2 बार तो निकल ही जाता है, ये तो ऐसा पक्का निकला कि एक ही बार कहा, पट्टे ने दोबारा कहा ही नहीं। तो बोले एक बार कहने का क्या फल है। जब उनके रजिस्टर में ये नहीं था तो कहां पहुंचे जानते हो, रजिस्टर लेके पहुंच गए, अपने साथ में इसको लिया, जिस व्यक्ति को दंड देना है उसे साथ में लिया और ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज एक बार राम कहने का क्या फल है वो बता दीजिए, क्योंकि इसमें एक बार राम कहने का कोई फल नहीं लिखा, और इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार राम कहा है, इसलिए मुझे इसे एक बार राम कहने का फल देना। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अनेक बार राम तो जपा करते हैं, अनेक बार राम कहने का तो बड़ा फल है उनके, जो अनेक बार राम जपने वाले हैं तो फिर यम का दर्शन भी नहीं होता, पर एक बार राम कहने का क्या फल हो सकता है, इस पर तो हमने कभी विचार नहीं किया। तो क्या करें, बोले भगवान भोलेनाथ नित्य निरंतर राम का नाम जपा करते हैं, वो नाम के ध्यान में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें जरूर पता होगा, चलो वही चलते। ब्रह्मा जी साथ हो लिए और धर्मराज साथ हैं, और वो व्यक्ति जिसने एक बार गलती से राम कहा था ले गए साथ में, और कहां पहुंचे, पहुंच गए कैलाश पर, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है, और एक बार राम कहने का क्या फल हो सकता है उसके विषय में। अब भोले बाबा के सामने जब कहा गया कि एक बार राम कहने का क्या फल हो सकता है, अब भोले बाबा निष्काम भगवान का नाम जपने वाले, अब भोले बाबा विचार करने लगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बिना फल के ही, बिना काम के ही निष्काम भाव से निरंतर राम का नाम जपा करता हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसका क्या फल होगा, मैंने तो कभी विचार नहीं। अरे भैया आप क्या करें,
जहां साक्षात नित्य निरंतर नाम जपने वाले भोले बाबा भी जब एक बार नाम लेने का फल नहीं बता पा रहे तो कहां जाएं फिर? तो भोले बाबा से ही कहने लगे प्रभु आप फिर कहां जाएं, आपके अतिरिक्त कौन बता सकता है? अब भोले बाबा कहने लगे वही जिनका ये नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, जिनका नाम है उसी उन्हीं के पास चलते हैं। तो महाराज वैकुंठ में चले गए। ब्रह्मा जी, भोले बाबा, धर्मराज जी और ये व्यक्ति सब पहुंच गए कहां? वैकुंठ में। जैसे ही वैकुंठ में पहुंच रहे हैं, भगवान नारायण देखते हैं अरे साक्षात भोले बाबा आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, धर्मराज जी, भगवान उठकर उनका स्वागत करते हैं, उत्तम आसन देते हैं और फिर पूछते हैं आज तो दिव्य अवसर है, आज तो आपका अनायास ही अतिथि के रूप में आगमन हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। भोले बाबा कहने लगे प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज हम ऐसे चक्कर में फंसे हैं, उसी का बोलो, उसी चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पहुंचे। आज तक हम जिस नाम को जपते आ रहे हैं बोलो, हमें उसका फल ही पता नहीं है, उस फल को पता करने आए हैं। तो हमारे भगवान नारायण से कहना चाहते हैं कि प्रभु बताइए आपका जो राम नाम है, आपका ये दिव्य नाम एक बार कहने से क्या फल होता है? अब जब भगवान नारायण से ही, मानो राम जी से ही जब ये कहा गया कि आपका एक बार नाम लेने का फल क्या है, अब आज साक्षात राम जी भी बोलो, राम जी भी चक्कर में पड़ गए। आज राम जी भी सोचने लगे अरे एक बार नाम लेने का क्या फल हो सकता है? भगवान विचार करने लगे और विचार कर भगवान कहते हैं कि देखो भैया, एक बार नाम कहने वाला यमलोक से ब्रह्मलोक चला गया, यमलोक से ब्रह्मलोक का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा जी के साथ में शिवलोक चला गया, शिव जी का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा जी को भगवान शिव को साथ में लेकर वैकुंठ में पदार्पण हो गया, नारायण का दर्शन कर लिया। अब इसे यहीं छोड़ जाओ, इससे ज्यादा और क्या फल चाहते हो एक बार नाम कहने का? अब इसे ले ही आए यहां तक, तो इसे यहीं छोड़ जाओ, इससे ज्यादा और क्या फल चाहते हो? विचार कीजिए, एक बार जिसने नाम लिया जीवन में गलती से और दोबारा लेना नहीं चाहता, पक्का ऐसा बन गया कि दोबारा नहीं लूंगा, उस एक बार नाम ने उसे क्या दर्शन नहीं करा दिया। विचार कीजिए, भगवान कहना चाहते एक बार के नाम में इतनी शक्ति है, जो अनेक बार भगवान का नाम जपते हैं उन्हें कभी यम का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके लिए तो साक्षात भगवान के देवदूत ही आते हैं और वो बीच में और किसी का दर्शन नहीं कराते, सीधे ठाकुर जी का ही दर्शन कराते हैं। प्रेम से कह दो जय श्री राम। वो सीधे ठाकुर जी का ही दर्शन कराते हैं। ऐसा नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से कौन नहीं तर गया? नाम के प्रभाव से भोले बाबा की जो काशी है उसमें मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं भगवान राम का नाम जपते हैं, उनके नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति होती है। उस नाम के प्रभाव से, उस कथा की गंगा के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से कौन कौन नहीं तर गए महाराज? ध्रुव, प्रहलाद छोटे छोटे बालक हैं, किसके प्रभाव से तर गए? नाम के प्रभाव से तर गए। आज भी ध्रुव को और प्रहलाद को हम जान रहे हैं, नाम के कारण जानते हैं। और महाराज भेद भी मिटा दिया। कौन सा भेद जानते हो? कि जैसा तुमसे जपा जाए वैसा जप लेना। राम राम जपा जाए तो राम राम जप लेना, राम राम न जपा जाए तो बोलो मरा मरा जप लेना। क्योंकि उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके भी ब्रह्म के समान हो गए। नाम की इतनी व्याख्या की जाती है कि उसका पार नहीं पाया जा सकता। नाम का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी शक्ति, इतनी कृपा भगवान के नाम में है। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा जो साक्षात याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने श्रवण की है। इसके 7 सोपान हैं। प्रथम बाल कांड से लेकर के सप्तम उत्तर कांड तक ये 7 कांड सप्तम सोपान कहे जाते हैं। ये 7 पुरियों के समान कहे जाते हैं। एक एक कांड को आप श्रवण कर रहे हो, एक एक कांड का आप दर्शन करोगे तो सप्तपुरी
उन एक एक पुरी में निवास करने का, एक एक पुरी का दर्शन करने का जो फल होता है, वो भगवान के एक एक सोपान को श्रवण करने से आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये सप्त सोपान सप्तपुरियों के समान कहे जाते हैं। एक बार की बात है, मकर संक्रांति का दिव्य अवसर है। मकर संक्रांति के दिव्य अवसर पर प्रयागराज इलाहाबाद में, वहां संगम पर अनेक संत महात्मा सिद्ध महापुरुष श्री त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहां अनेक प्रकार से अर्चन वंदन पूजन करने के लिए मकर संक्रांति के दिव्य अवसर पर बहुत सारे दिव्य साधु वहां पर आए। इसी शुभ अवसर पर आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य जी का भी वहां पर पदार्पण होता है। स्नान किया, अनेक प्रकार से भगवान का भजन स्मरण किया। उसके बाद जब वो चलना चाहते हैं तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें वहां रोक लिया। उनसे निवेदन किया, महाराज आप कुछ दिन यहाँ आश्रम में रुक जाइए। भारद्वाज जी ने कहा, आप कुछ दिन आश्रम में ठहरिए, आप कृपा कीजिए। और कहते हैं भारद्वाज जी की विनती पर याज्ञवल्क्य जी रुक जाते हैं। तब वो उनसे एक दिन पूछना चाहते हैं कि मेरे मन में भगवान राम के को लेकर के, उनके नाम के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति शंका हो रही है। मेरी शंका को आप मिटाइए। मेरी शंका को आप ही मिटा सकते हैं, दूसरा कोई मेरी शंका को नहीं मिटा सकता। वो कहने लगे, क्या ये जो अयोध्या नरेश दशरथ जी के सतपुत्र राम हैं, क्या ये वही राम ब्रह्म है जिनका भगवान भोलेनाथ स्मरण करते हैं, जिनका भगवान भोलेनाथ ध्यान करते हैं, जिनकी तपस्या में वो लीन रहते हैं? क्या ये वही ब्रह्म है जो दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर के और पत्नी के वियोग में अनेक प्रकार से दुखित होते हुए घूमे? क्या ये वही राम है? इसलिए मेरे मन में शंका हो रही है, क्या इन्हीं राम का स्मरण भगवान भोलेनाथ करते हैं? उनकी इन बातों को, अनेक प्रकार की शंकाओं को श्रवण करने के बाद याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अरे भारद्वाज जी, आप तो भगवान राम के परम भक्त हैं, आपके तो वो इष्ट हैं, आप तो उनके दिव्य स्वरूप को जानते हो, पहचानते हो, पर आप उनके गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो, आप उनके गूढ़ रहस्य को श्रवण करना चाहते हो, इसलिए जानबूझकर बोलो, इसलिए जानबूझ करके आप शंका कर रहे हो। आपके मन में शंका नहीं है, आप शंका के बहाने से भगवान के गुणों को सुनना चाहते हैं। और जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, वो बड़े चतुर होते हैं इस मामले में। वो चतुराई से भगवान का नाम सुन लेना चाहते हैं। और ये चतुरता तो अच्छी है, संसार में अनेक प्रकार की चतुरता दिखाते हैं, उससे अच्छा है कि भगवान के नाम को सुनने में अपना चतुरपन दिखाएं कि हम कैसे चतुर हैं भगवान का नाम सुनने में, उसमें दिखाएं अपनी चतुरता। तो मानो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान की वो मंगलमय चरित्र श्रवण कराओ, मेरी शंका मिटाओ। वो कौन से राम हैं? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है, एक राम है जग से न्यारा, और एक राम है सबका प्यारा। तो बोले, ये इतने जो राम हैं, इनमें से ये कौन से राम हैं जिनकी हम मंगलमय कथा गा रहे हैं? ये कौन से राम हैं जिनका भगवान शंभु ध्यान करते हैं? और मानो याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं, वही राम दशरथ के बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम है, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम है जग से न्यारा। वो एक ही राम है, उनके स्वरूप, उनके गुण अनेक प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, पर वो ब्रह्म है, वही साक्षात ब्रह्म है। और ऐसा जैसे ही मीठी वाणी में याज्ञवल्क्य जी से भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहते हैं, तभी मानो सारे चरित्र, सारे राम चरित्र भगवान के दिव्य उनके उसी समय उर में आ जाते हैं। भगवान का ध्यान स्मरण करने मात्र से उनके उर में आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि देखो, यम नियम के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए।
यम नियम का भाव कहते हैं कि जिस समय यम 5 प्रकार का होता है। जब आप भगवान की कथा श्रवण करना शुरू करते हो, भजन में लगते हो, वैसे तो नित्य ही जीवन में उतारना चाहिए, पर कम से कम उस समय तो क्यों? क्योंकि उस समय जब आप भगवान की कथा सुनते हो ना, तो अब आप यहाँ सामान्य क्षेत्र में नहीं बैठे। पहले ही घर में जब हम कोई कम कर्म करते हैं तो उसका 1 गुना फल होता है, और यहाँ मंदिर में जब आते हैं तो 10 गुना हो जाता है। पहले ही मंदिर में बैठने मात्र से ही उसका फल 10 गुना हो जाता है। और जब हम तीर्थ में बैठते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, तब उसका फल अनंत गुना हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, भगवान की कथा में ऐसा कहा जाता है कि साक्षात जिनकी कथा हो रही है वो तो साक्षात पुराण रूप में यहाँ विराजमान है। उनकी कथा सुनने के लिए साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, अनेक प्रकार से देवता विराजमान है, सिद्ध महापुरुष संत ब्राह्मण विराजमान है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, गंगा यमुना सरस्वती, सारी नदियां, सारी पुरियां, समस्त तीर्थ वहां आकर के, बोलो, सारे तीर्थ वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं, सभी तीर्थ वहां आते हैं। तो आज हम जो भगवान की कथा बैठ करके सुन रहे हैं, वो खाली गोगामाड़ी मंदिर में नहीं, वो गोगामाड़ी मंदिर के साथ साथ अनेक प्रकार के तीर्थों में और देवताओं के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि यम नियम धारण करना चाहिए। इस समय पर, इस 9 दिन के अंदर आप जो भी काम सबसे ज्यादा करेंगे, बोलो, उसी का फल आपको ज्यादा मिलेगा। आप सत्य बोलेंगे